हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एजुकेशन टेम्पल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की ज्योमेट्री। ये ओनली क्लास 7th की ज्योमेट्री नहीं, बल्कि ये ऑल ओवर मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का बेसिक पॉइंट है। तो कोई भी ज्योमेट्री एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एडवांस लेवल तक जाती है। तो इस वीडियो में हम पॉइंट, लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब किन्हें कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बिंदु यानी कि पॉइंट। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना हो बिंदु कहलाती है। बिंदु की ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई, ना ही ऊंचाई होती, तो हम इसको बिंदु कहेंगे। तो बिंदु ज्योमेट्री का एक बेसिक पॉइंट है। अब नेक्स्ट है आपकी रेखा यानी कि लाइन। तो ऐसी आकृति जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है तथा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो हमने देखा है कि लाइन किसी भी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती, ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो वो रेखा कहलाती है। अब हम देखते हैं रेखाओं के प्रकार के बारे में यानी कि टाइप्स ऑफ लाइन। तो फर्स्ट है आपकी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। थर्ड है आपकी लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। फोर्थ है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। और फिफ्थ है आपकी कर्व रेखा यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन वक्रित रेखा। और सिक्स्थ है आपकी समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। और सेवन्थ है आपकी त्रिअक्षेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल। अब देखते हैं हम हमारी फर्स्ट रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक ऐसी रेखा जो कि समतल में स्थित होती है, अर्थात प्लेन में स्थित होती है। तो ऐसी रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। सेकेंड है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो एक ऐसी रेखा जो कि वाई अक्ष में स्थित होती है, अर्थात जो खड़ी स्थित होती है, उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। थर्ड है आपकी लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। तो ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे के लंबवत होती है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। फोर्थ है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, तो उस पॉइंट को, उस रेखा का कटान बिंदु कहते हैं। तो इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिफ्थ है आपकी वक्रित रेखा यानी कि कर्व लाइन। तो ऐसी रेखा जो उसके दोनों छोर से मुड़ी अर्थात वक्रित हो, वक्रित को ही अपन मुड़ना बोलते हैं। तो ऐसी रेखा वक्रित रेखा कहलाती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो सड़क है वो वक्र के आकार की यानी मुड़ी हुई है। सिक्स्थ है आपकी समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि रेलवे ट्रैक, जैसे कि सड़क, ये सभी एग्जाम्पल समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। सेवंथ है आपकी त्रिअक्षेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो, उसे त्रिअक्षेदी रेखा या ट्रांसवर्सल कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो चलिए, अब हमारी रेखाएं कंप्लीट हुई, तो अब आता है हमारा रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किन्हीं दो बिंदुओं के बीच घिरे स्थान को हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं, अर्थात रेखा का एक खंड यानी कि एक भाग, उसे हम रेखाखंड कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं।
नेक्स्ट है आपकी किरण यानी कि रे। तो ऐसी आकृति जो किसी बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे हम रे या किरण कहेंगे। तो जैसे कि आपने सूर्य के प्रकाश को देखा होगा जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अनंत तक यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैलता है तो उसे हम रे कहते हैं। तो रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा लाइन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।